तो देखो बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन। तो सैंडी कार्नोट साइंटिस्ट जो है उन्हें एक आइडियल हीट इंजन डिजाइन किया। मतलब वो हीट इंजन उन्हें सोचा भी इदा का तैयार करिए जिहदे अंदर कोई भी फालतू फ्रिक्शन दे अगेंस्ट है ना या ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई इदा का एक्स्ट्रा काम ना किया जाए। तो फिर देखिए उसकी एफिशिएंसी कितनी आती है। तो कार्नोट हीट इंजन जो है लिख लो ये बारे, इट इज an ideal heat engine. It is an ideal heat engine which is used to convert heat into work or mechanical energy. The main components of this heat engine are, so first one है बेटा source. फर्स्ट वन है सोर्स, ये नाल ही लिख लो। इट इज a body at higher temperature. It is a body at higher temperature T1 Kelvin and its thermal capacity or heat capacity is infinite. Which means how much heat is drawn from it, its temperature would remain the same. मतलब जिन्नी मर्जी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਹੀਟ ਲੈਨੇ ਆ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਰਸ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ sink. It is a body at lower temperature T2 Kelvin. It is a body at lower temperature T2 Kelvin. Its thermal capacity or heat capacity is infinite. Its thermal capacity or heat capacity is meaning whatever amount of heat
is given to it, its temperature would remain the same. मतलब ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। फिर ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ कि ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ। अच्छा, तीसरा है बेटा वर्किंग सब्सटेंस। तीसरा लिखो वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कौन है? तो कारनोट हीट इंजन च वर्किंग सब्सटेंस वैसे तो थानू मैं दस्सिया कि कोई भी जो हीट इंजन है बाय डेफिनेशन ਉਹਦੇ अंदर वर्किंग सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ कारनोट हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस कौन है? लिखो हेयर आइडियल गैस enclosed in a cylinder, ideal gas enclosed in a cylinder fitted with massless and frictionless piston, fitted with massless and frictionless piston acts as a working substance। तो आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस है। valve as well as piston, valve as well as piston are perfectly insulating, but base of the cylinder is perfectly conducting, base of the cylinder is perfectly conducting। So heat can be exchanged through, bottom of the cylinder। मतलब जिहड़ी आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस है उन्हें जदों भी हीट अब्जॉर्ब करनी है या रिजेक्ट करनी है वो थ्रू बॉटम ऑफ द सिलेंडर ही करेगी, क्योंकि दीवारां ते पिस्टन की है परफेक्टली इंसुलेटिंग। ठीक होगी गल, एक कंडीशंस है। कारनोट कहंदा भी इदां आपां मन सकते हैं भी साडा हीट इंजन है। चौथा आ गया बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड। डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी का मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब ये वो स्टैंड है जिहदे थ्रू हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। मतलब जे सिलेंडर नूं आपां इस स्टैंड के उपर रख दईए तो सिलेंडर का बेस भी की बन गया इंसुलेटिंग, फिर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होनी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। मान्या आ रही समझ? भाव्या विश्व हरगुण
देखो बेटा हुण जदों असीं गल करते हैं कारनॉट हीट इंजन की, तो जिहड़ा कारनॉट हीट इंजन है ਉਹਦੇ कंपोनेंट्स बारे आपां गल कर ਲਈ। हुण लिखो कारनॉट साइकिल, कारनॉट साइकिल कारनॉट साइकिल जो है तो लिखो इन कारनॉट हीट इंजन heat is converted into work through a cyclic process, through a cyclic process this cycle is called Carnot cycle. Carnot cycle, this cycle consists of 4 steps। तो पहला स्टेप है इहदे विच आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ते चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये ऑर्डर याद रखना वा, कई बार ये ऑर्डर ही पूछ लिया जाता ना भी कारनॉट साइकिल च 4 स्टेप किस ऑर्डर च है। तो पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूजा एडियाबैटिक, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा हुण जदों ये चारों स्टेप्स कर लिया असीं, हुण नैक्सट की है बेटा देखो हुण ये चारों स्टेप्स नूं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना आपां। तो पहला केस आ गया, मतलब ये एग्जाम दे विच अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आएगा, है ना, एक्सप्लेन कारनॉट हीट इंजन। तो पहला स्टेप की है, तो आ मैं रब कर देना, फिर आप इनू नाल नाल बनाने जाने दोबारा। देखो भाई, तो जिहड़ा आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टेप है, इस स्टेप दे विच जिहड़ा तुहाडा वर्किंग सबसटेंस है, डायग्राम बना लो। वर्किंग सबसटेंस कौन दस्सिया सी? आइडियल गैस। हुण गल नूं सुनो पुत्त, तो आप मान लेने हैं कि वर्किंग सबसटेंस जो आइडियल गैस है कंटेनर दे विच उहदे किन्ने मोल्स है? n मोल्स है, n मोल आइडियल गैस है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिहड़ा पहला स्टेप है, इहदे स्टार्ट दे विच जिहड़ा तुहाडा वर्किंग सबसटेंस है वो कादे नाल कनेक्टेड है? सोर्स नाल कनेक्टेड है।
तो मतलब ਜਿਹੜਾ पहला स्टैप है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वर्किंग सबस्टांस है ना ਉਹ सोर्स ਦੇ ਨਾਲ कनैक्टेड होने का मतलब है भी ਹੁਣ ਉਹ हीट ਲੈਣੀ सोर्स तो शुरू करेगा। तो ਜਦੋਂ ਉਹ सोर्स तो हीट ਲੈਣੀ शुरू करेगा तो स्टार्टिंग ਜਦੋਂ ने आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होंदे वक्त थोड़ी इस आइडियल गैस जिहदी अमाउंट n मोल है ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ P1, ਵੋਲਿਊਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ V1 ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ है ना ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ है ना ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ तो आइडियल गैस की अमाउंट तो ही रहनी है n मोल बट प्रेशर बदल जाना वॉल्यूम बदल जाना पर टेम्परेचर नहीं बदलना क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर सोर्स वाला ही रहना। अच्छा हुण गल सुनो हुण टेम्परेचर नूं फिक्स रखण लई तो एक्चुअली जदों गैस एक्सपैंड करदी है ना हुण देखो तुहानूं दस्सिया भी सी एक्चुअली जिहड़ी हीट है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इदां समझो भी वो तुहाडी अर्निंग है जिहड़ी हीट है ना वो एक आदमी की अर्निंग है इनकम जिहड़ी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ओहदी सेविंग है ते जिहड़ा वर्क डन है वो ओहदे एक्सपेंडिचर है खर्चे है ना। हुण ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਮ ਤੋਂ है ना इनकम तो मतलब सपोज करो पहले महीने आप मेरी इनकम हैगी है सपोज 10,000 रुपया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 सेविंग 8,000 रुपया खर्चा हो गया अगले महीने जो है मेरी सेविंग फिर 2,000 ही है इसका मतलब अगले महीने का खर्चा जितना सीगा उतनी मेरी इनकम हुई है ना। तो हुण ये खर्चे च कन्वर्ट हुई मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस दे विच टेंपरेचर कांस्टेंट क्यों रहा क्योंकि टेंपरेचर नूं कांस्टेंट रखण लई आइडियल गैस वर्किंग सबस्टांस ने सोर्स तो की कीता हीट एब्जॉर्ब कीती कितनी Q1 कीती इस स्टेप। अच्छा हुण तुहानूं पता आइसोथर्मल प्रोसेस दे विच इंटरनल एनर्जी ने चेंज नहीं होना तो एड़ा मतलब वर्क डन ते हीट एब्जॉर्ब्ड सेम रहने हैं किहदे बराबर रहने हैं nRT log V2 ओवर पता लगा है। अच्छा पर हुण ध्यान रखना जिहड़ा आ वाला तुहाडा आइसोथर्मल एक्सपेंशन दा प्रोसेस हो रहा वो किहड़े टेंपरेचर ते हो रहा T1 ते तो इस करके इत्थे nRT नहीं T1 log V2 ओवर V1 होना। नंबर 1 यही होया। हुण पुत्र पता लगा डायग्राम नाल। हुण जिहड़ा सेकंड स्टेप है वो की है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आ इनिशियल स्टेट ए है तो आ आइसोथर्मल एक्सपेंशन दी फाइनल स्टेट बी है। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन दी फाइनल स्टेट बी आ गई है ना ता जेड़ा सोर्स है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ सिलेंडर वर्किंग सबस्टांस
क्योंकि अगला स्टेप की है एडियाबैटिक का, तो कितों भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो ਇਹਦਾ मतलब इस स्टेप च की होना, ਜਿਹੜਾ ਆਹ वाला स्टेप है, ਆਹ वाला स्टेप है, ਇਹਦੀ जिथों शुरुआत होनी है, मतलब इस स्टेप का ये इनिशियल स्टेट है, वो पहले स्टेप की फाइनल स्टेट तो ਇਹਦਾ अगला स्टेप शुरू होना। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाने के लिए की करना पैना, इनू थोड़ा जा तो आइडियल गैस एन मोल स्टेट बी P2 V2 टेंपरेचर की सी T1, पर हुण क्योंकि ये एडियाबैटिक है तो रस्ता जिथों हीट एक्सचेंज हो सकती है उन्होंने रोकता कितना, इंसुलेटिंग स्टैंड लगा के। ठीक है, और हुण बेटा क्योंकि थले लगा इंसुलेटिंग स्टैंड, हीट एक्सचेंज मतलब आदमी की जो सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दी जाए तो उन्होंने खर्चा कितों कढ़ना पैना, सेविंग तो, है ना। तो यदा मतलब हुण जदों आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है तो जी गैस वर्क कर रही है वो एनर्जी उन्होंने कितों मिल रही है, इंटरनल एनर्जी तो। यदा मतलब इंटरनल एनर्जी जो खर्च हो रही है वर्क करन तो आइडियल गैस का टेंपरेचर डिक्रीज करन लग पिया, जबकि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्टार्ट हुई सी टेंपरेचर सी T1, तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन असी खत्म करनी है तो उदों तक वह टेंपरेचर घट चुका वा, कितना हो चुका, सिंक के बराबर। मतलब ये याद रखना। तो आइडियल गैस एन मोल है, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेंपरेचर T2 हो गया। मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन च गैस ने फाइनली कितने जाके रुकना, जदों उहदा टेंपरेचर सिंक दे बराबर हो गया, तो वो एक्सपेंशन उत्थे तक। हाँ ही स्टेप होंगे ना, वो तो प्रैक्टिकली लिंक किए जाते ना, ये तो आप थ्योरेटिकली कर रहे। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन च जो थोड़ा वर्किंग सबस्टांस है ना, तो उन्होंने आपां की कीता, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखता हूं ताकि कितों भी हीट एक्सचेंज ना हो सके। तो उस तो बाद इस गैस नू अलाउ किया टू एक्सपैंड। हुण जदों एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुंदी है तो सानू पता कूलिंग हो रही है, तो जदों ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन च पिस्टन बाहर नू जा रहा तो उस केस दे विच टेंपरेचर फॉल कर रहा, और ये असीं एक्सपेंशन कब तक अलाउ करनी है, जब तक कि टेंपरेचर फाइनली सिंक दे बराबर नहीं हो जाता, तो उत्थे तक। और उत्थे तक पहुंचते प्रेशर भी चेंज हो चुका, वॉल्यूम भी। अच्छा हुण इहदे विच हीट एक्सचेंज का नहीं होना, पर वर्क डन होएगा, है ना। वर्क डन की हुंदा वा, याद है, NR गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है, ये हो गया। तो ये वर्क डन हो गया एक्सपेंशन का, है ना। चलो हुण तीसरा स्टेप की सी, हाँ जी, है कितना, हीट तो लैनी नहीं पुत्त, एडियाबैटिक है, हीट तो लैनी नहीं। इंटरनल एनर्जी कैसे नहीं यूज करेगा बेटा, हुण इंटरनल एनर्जी ही यूज करते हैं। तुसीं जिहड़ा खाना खांदे आ ना, जिहड़ा खाना वा वो साडा फ्यूल है, असीं भी हीट इंजन ही है, समझ गए।
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਰਨ ਹੋ ਕੇ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਲ ਔਰ ਉਸ 2 ਜੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਟ ਚਲਾਤੀ, तो वो तो साड़ी एनर्जी उन्नी दी उन्नी है, चेयर फस्ट फ्लोर पे पहुंच गई। तो ये तो सीगा पहला स्टैप है ना। दूजे स्टैप च की करते हैं ਅਸੀਂ आप चेयर ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, એનર્ਜੀ। तो એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, अवेलेबल एनर्जी केड़ी है एडियाबैटिक च इंटरनल है, क्योंकि बाहरों तक किसी ने हेल्प करनी नहीं है, अपनी आप ही करनी है ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो फिर उत्थे आप ही करनी पैनी है ना। समझ आई गल कि नहीं, तो समझ आई गल कुछ भी इंटरनल एनर्जी पे ही डिपेंडेंट होना वाला वर्क डन, क्योंकि होर कितों एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। हुण क्योंकि सैकेंड स्टैप दे विच जिहड़ा टैंपरेचर है फाइनल स्टेट दा स्टेज सी दा वो सिंक दे बराबर हो चुका, तो थर्ड स्टेट दी जिहड़ी इनिशियल स्टेट है वो सैकेंड स्टेट दी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यदि जिहड़ी इनिशियल स्टेट है थर्ड स्टैप दी वो है P3 V3 T2, पर क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब ये टैंपरेचर की रहना चाहिए T2 के बराबर ही, क्योंकि स्टार्ट ये T2 तो हो रहा, तो आइसोथर्मल च टैंपरेचर जिन्ना स्टार्ट से उन्ने रहना, तो वो की करना पैना, इनू सिंक नाल जोड़ना पैना, सिंक नाल जोड़ना पैना। तो जदों हुण आपां इस पिस्टन नूं अंदर नूं पुश करांगे, कंप्रेस करना ना, हुण जदों तुसीं पिस्टन नूं अंदर नूं पुश करोगे तो कंप्रेशन तां ही होनी है ना, वर्क डन ऑन द, तां की होएगा, प्रेशर भी बदलेगा, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, बट टेंपरेचर की हो रहेगा सेम। अच्छा हुण एक्चुअली इत्थे की होया, जदों असीं गैस नूं बाहरों कंप्रेस कीता, असीं गैस दे उपर की कीता, वर्क। हुण वो वर्क जिहड़ा वा ਉਹਦੇ करके टैंपरेचर क्यों नहीं बदलिया, क्योंकि वर्क तो जिहड़ी हीट पैदा हुई वो सारी की सारी हीट रिजेक्टेड टू सिंक हो गई, कितनी Q2। मतलब कंप्रेशन करके जिहड़ी हीट पैदा हुई वो नाल दी नाल सिंक नूं चला गई बॉटम के थ्रू, और इस करके जरूरी सी जाना, क्योंकि प्रोसैस किहड़ा वा आइसोथर्मल, जे वो हीट बाहर ना निकलदी तो उन्हें तो टैंपरेचर वधा देना सीगा सिस्टम का, पर आइसोथर्मल कंप्रेशन च असीं टैंपरेचर नूं कांस्टेंट रखना, इस करके वो हीट बाहर सिंक नूं चला गई। और क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो डेल्टा यू 0 है ना, इस करके Q2 कितना आएगा, W2 के बराबर NRT2 log
V4 बाय, पर ये नेगेटिव आएगा पुत्र, पता क्यों? वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब हीट और वर्क दोनों ही बराबर है नेगेटिव से, क्योंकि हीट भी रिजेक्टेड है, वर्क भी डन ऑन द सिस्टम है। इस करके इनू लिखना -nr T2 log V4 by V3। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ Q2 W2 is equal to nr T2 log, ਜਦੋਂ नेगेटिव साइन log ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ, ठीक है। हुण बेटा चौथा स्टेप केड़ा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ भी जो थर्ड स्टेप की फाइनल स्टेट है ना, स्टेट डी, वो फोर्थ स्टेप की इनिशियल स्टेट हो जाएगी। पर हुण आपां की कर रहे हैं? एडियाबैटिक, ਇਹਦਾ मतलब हीट लीकेज ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ? इंसुलेटिंग स्टैंड ਨਾਲ जोड़ देना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ मतलब ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ कि फाइनल टेंपरेचर कितना हो जाए? सोर्स के बराबर। मतलब आप पूरा स्टेप साइक्लिक बनाना ना, साइक्लिक का मतलब है कि लास्ट स्टेप की जी फाइनल स्टेट है तो पहले स्टेप की इनिशियल के बराबर आ जाए। सो इसका मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन च P1 V1 है ना, ठीक है। हाँ मतलब इदा का सेटिंग की है ताकि फिर वही मुड़ के स्टेप शुरू हो जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हुण इहदे वर्क डन कितना आएगा? ये भी तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ही है ना। हुण इहदे विच नहीं थले रखना ना इनू, वो डायग्राम बना लो उहदे हिसाब नाल। कंप्रेशन है ना, हुण ये वर्क डन की होना वा? आ नेगेटिव होना वा। इस करके इत्थे की लिखोगे? उल्टा करके लिखना। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम के नाल ही 4 स्टेप्स एक्सप्लेन करते हैं। हुण जदों तुसी इन्हां चारों स्टेप्स की गल करिए पुत्र, हुण देखो एक हुंदी है पीवी डायग्राम। जिहड़ी पीवी डायग्राम है, अगर आप इस कार्नोट साइकिल की पीवी डायग्राम बनानी है तो स्टार्टिंग स्टेप केड़ा सीगा? ए। तो पहले स्टेप च की होया सी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई सी, है ना। और पहले स्टेप की फाइनल स्टेट की सी? बी। ठीक है, और आ प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 सी।
हुण सैकेंड स्टैप की सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हुण नाल ही याद आना चाहिए, सुनो उदन दस्या सी ना कि एडियाबैटिक कर्व दी स्लोप आइसोथर्मल तो ज्यादा हुंदी है। इस करके जो आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन शो करनी है तो वो लाइन थोड़ी इदा इदा आनी। तो आ है एडियाबैटिक का केस। फिर तीसरा स्टेप सी आइसोथर्मल कंप्रेशन। हुण फिर कंप्रेस होके और फिर एडियाबैटिक। तो 4 स्टेप्स से फिर वापस आ गए ना, ए तो चले सी ए ते पहुंचे। तो ए बन गया थोड़ा कार्नोट साइकिल दी पीवी डायग्राम। अच्छा हुण पुत्र इन कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होंगी और पूरे साइकिल च टोटल कितनी हीट एक्सचेंज हुई, Q1 एब्जॉर्ब हुई सी और Q2 रिजेक्ट हुई सी। इस करके टोटल हीट एक्सचेंज कितना होया Q1 माइनस Q2। पता लग गया ना क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन है। अच्छा तो हुण इस केस दे विच वर्क डन कितना आया, आही बनया यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो W इज इक्वल टू आ गया, हो गया एंड।